हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज आर कांस्टेंट। क्लियर है? तो देखो इधर यहाँ लिखा है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब ए कांस्टेंट है। अब एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर है क्या? तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड कांस्टेंट है, ये हो सकता है कि राइट हैंड साइड में दोनों वेरिएबल हो लेकिन दोनों का सम हमारे पास क्या आ रहा हो, कांस्टेंट आ रहा हो। क्लियर? तो जो पहला वाला एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बराबर। तो हो सकता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, लेकिन केवल बोलने से कैसे पता चलेगा? तो देखो इसको मैं दो तरह से आपको प्रूव करके दिखाता हूं। सबसे पहले उसने लिखा है v का मॉड। तो मान लो वेक्टर v बराबर हमने यहां से कुछ भी लिख दिया, वी एक्स आई कैप प्लस यहां से मैंने लिख दिया वी वाई जे कैप प्लस मैंने यहां से लिख दिया वी जेड के कैप। अगर मैं मॉड ऑफ v निकालूं तो मॉड ऑफ v के नाम पे हमको मिलेगा अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। क्लियर? इसको चलो हम डिफरेंशिएट करते हैं पहले वाले आंसर के लिए। तो डीवी अपॉन डी टी किया तो समझ में आ रहा है कि ये पूरा टर्म नीचे चला जाएगा एक बार, तो 1/2 रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। क्लियर? अब ऊपर वाले को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा 2vx और फिर मिलेगा dvx अपॉन dt मतलब ax। फिर यहां से मिलेगा 2vy सिमिलरली ay प्लस 2vz az। क्लियर है बेटा? अब देखो यहाँ 2 से 2 तो पहले मैंने कैंसिल कर दिया। अभी तुमको दिख रहा है नीचे तो लिखा है मॉड ऑफ v, ये लिखा है मॉड ऑफ v। क्लियर? और ऊपर में क्या आपको दिख रहा है? इट इज v डॉट ए। तो ये हम लोगों के पास आ गया। अब देखो वैसे भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते थे कि मान लो यहां वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट v की डायरेक्शन में होता है उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल। देखिए मैंने बोला था मैं दो तीन तरह से समझाऊंगा आपको, मैं समझा रहा हूं यहां से। ये आ रहा है a cos थीटा। अब सुनना इधर, ये वेक्टर कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये लगातार चेंज होगा। अगर ये लगातार चेंज होगा तो ये जो वेक्टर हम लोगों ने बना रखा है वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर लगातार चेंज होगा। तो वेलोसिटी वेक्टर अगर लगातार चेंज होगा तो थीटा एंगल कभी कांस्टेंट नहीं रह सकता, मतलब cos थीटा कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब a cos थीटा जिसको हम at लिखते हैं वो कांस्टेंट नहीं होगा। और यहां से अगर हम निकालेंगे तो लास्ट में अल्टीमेटली मिलेगा आपको ये a cos थीटा, क्यों v डॉट a की जगह लिख लोगे va cos थीटा, नीचे v से v कैंसिल हो जाएगा, तो पहला वाला कांस्टेंट तो नहीं बचा। अब दूसरा वाला तो साफ साफ लिखा ही है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट होगा ही होगा, तो सेकंड आंसर तो हमको मिल गया। बात आती है थर्ड वाले की। तो थर्ड वाला ऑप्शन अगर हम लोग चेक करते हैं, जैसे यहां पे लिखा गया है डी बाई डी टी ऑफ वी स्क्वायर, तो यहां से अगर हम v का स्क्वायर कर दें तो डी बाई डी टी ऑफ आपको यहां से मिलेगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 2vx ax सिमिलरली 2vy ay प्लस 2vz az। तो क्या हम इसको लिख सकते थे 2 टाइम्स v डॉट ए। फिर से देखो v डॉट ए में हम लोग इसको लिख देंगे 2va cos थीटा। सेम कहानी यहां पे कि थीटा कांस्टेंट रहने वाला नहीं है, ये भी बदलेगा ये भी बदलेगा, तो ओवरऑल ये वाली क्वांटिटी भी कांस्टेंट नहीं होने वाली है। क्लियर है? थर्ड वाला देखिए, सॉरी फोर्थ वाला, ये मैंने थर्ड वाले ऑप्शन को एक्सप्लेन कर दिया बराबर है, जो कि कांस्टेंट नहीं होगा। अगर मैं फोर्थ वाले को एक्सप्लेन करूं जो कि लिखा गया है डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर वी अपॉन मॉड ऑफ वी, वेक्टर वी अपॉन मॉड ऑफ वी, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता था डी बाई डी टी ऑफ वी कैप बराबर है ना, किसी भी वेक्टर को उसके मॉड से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों के पास समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों को जो भी चीज मिलेगी वो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो देखो ध्यान से इसमें, तो यहां से अगर हम लोग इसको लिखते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा v बराबर है, इसको क्लियर हो रहा है ना बात ये? तो अब अगर हम लोग यहां से चेक करेंगे तो ये भी क्वांटिटी हम लोगों के पास क्या होगी, वेरिएबल मिल रही है। तो हम लोगों को केवल और केवल जो कांस्टेंट वेक्टर मिलता है वो कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट हम लोगों के पास इसमें कौन सा मिल रहा है, सेकंड वाला ऑप्शन। क्लियर? इसको भी चाहे तो आप जैसे मैंने थर्ड वाला ऑप्शन किया है वैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल हम लोगों के पास करेक्ट आंसर केवल और केवल कौन सा आया, सेकंड वाला। क्लियर? मल्टीपल करेक्ट था बट आंसर इज ओनली सेकंड करेक्ट। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।